नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, अभी तक आपने फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अभी आप 12 में गए हैं और आपको लग रहा है कि 12 में कहाँ से कौन से चैप्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने बहुत सा सिलेबस का वीडियो देखा होगा। उसमें मैं आपको सिलेबस के अंदर टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस सिलेबस चैप्टर्स से किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा सारा का सारा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे सिलेबस या टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कोई भी वीडियो नहीं देखना है। ये हमारी वीडियो 2024 एग्जाम के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स के बारे में होने जा रहा है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि हम आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड आपका पहला ही चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इससे कौन से सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे? पहला क्वेश्चन जो टॉपिक्स का नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसके बारे में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके नोट्स कॉपी में जरूर होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि क्या है कैसे है। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत बार 2 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव के भी सवाल में आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सवाल पूछे जाते हैं। कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हिंदी हो या इंग्लिश हो, सभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही होता है। फिर आता है आपका कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और इलेक्ट्रिक फोर्स आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में आपसे सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेज। अगला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, जो चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में। अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक ऑन ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में क्या टॉर्क लगेगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जर इन फील्ड में। फिर गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में। इन सभी टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसे इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी कृष्णाकांत 9076 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे दे सकता हूं। ठीक है, अगला टॉपिक समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहले ही मैंने आपको बताया कि हम लोग चैप्टर्स को नहीं देखेंगे, हम लोग सिलेबस के अंदर टॉपिक्स को देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बारे में, फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल वर्क डन से सवाल आपके एग्जाम में। तो ये सारे जो पॉइंट टॉपिक्स हैं इनके नोट्स आपके नोट्स कॉपी में होने चाहिए। अगला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जो बहुत से प्रॉब्लम होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ भी कुछ देर पहले भी मैं बताया था एक पॉइंट चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला फिर है वही, फिर आगे बताया कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। यदि सिस्टम ऑफ चार्जेज बहुत ज्यादा चार्जेस को दिया जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ये सब टॉपिक्स को आप एक बार देखते जाइए, उसके बाद इन सभी का नोट्स कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर अगला है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड अदर सिस्टम ऑफ चार्जेज। फिर अगला क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के बारे में। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में आपके सवाल पूछे जाएंगे। फिर अगला है कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर से सवाल पूछे जाते हैं, उसमें क्या आपके कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर अगला क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पे आपका क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। फिर क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर।
आप लोग यदि आप पढ़े होंगे तो आप लोग ये सारे अपने नोट्स कॉपी में जरूर देखे होंगे, इन सारे टॉपिक्स को कवर किए हुए होंगे। तो यदि नहीं आपके नोट्स कॉपी में ये सारे टॉपिक्स कवर है तो आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए। अगला है मिसलेनियस क्वेश्चन ऑन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पे मिसलेनियस क्वेश्चंस। अगला करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगला ये चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी। इनसे क्या सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे? ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस पहला। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में, क्या वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगला है रेसिस्टिविटी एंड ओम लॉ, रेसिस्टिविटी और ओम लॉ के बारे में अगला सवाल आपसे टॉपिक्स होना चाहिए आपके एग्जाम में। अगला क्या है इलेक्ट्रिक पावर एंड डीसी सर्किट, इलेक्ट्रिक पावर और डीसी सर्किट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ोगे, टर्मिनल वोल्टेज पढ़ोगे, इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़ोगे, ये हो गया। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपको पढ़ना है। इन सभी टॉपिक्स का आपके नोट्स होना चाहिए आपके नोट कॉपी में। अगला क्या है, आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ोगे, किरचॉफ का जंक्शन रूल पढ़ोगे, फिर किरचॉफ का लूप रूल पढ़ोगे, और ये दोनों आपके नोट्स कॉपी में हाईलाइट होना चाहिए। ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा वीवीआई सवाल है। सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टर्स, जैसे आप कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल पढ़े उसी टाइप से सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे। डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में पढ़ोगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बाद पोटेंशियोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर्स। आगे आ जाइए। अगला है मैग्नेटिज्म, ये भी एक नया सॉरी दोस्तों, ये भी एक नया चैप्टर है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या पढ़ोगे, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप पढ़ोगे। दूसरा ओवर्स एक्सपेरिमेंट एंड राइट हैंड रूल, बहुत ही ज्यादा राइट हैंड रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ोगे एंड डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में आप पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग, मतलब एक करंट यदि कैरी कर रहा है कंडक्टर तो उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या मोशन होता है, ये आप पढ़ोगे। फिर है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फालतू आपके एग्जाम में न जाएगा न जा सकता है। फिर अगला क्या है, मोशन इन कंबाइंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, फिर बायो सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक ड्यू टू एंड करंट एलिमेंट। अगला क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अगला क्या है, एम्पियर्स सर्किटियल लॉ। फिर क्या है, सोलेनॉइड एंड टॉरॉयड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अगला क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट। अगला है करंट लूप्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, फिर है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, फिर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर से आपके एग्जाम में सवाल पूछने देखने को मिलते हैं। अगला है कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर या वोल्ट मीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर को आप आमीटर या वोल्ट मीटर में आप क्या करना है, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इनसे सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगला हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट। क्या सवाल पूछा जाएगा, इसमें आपके सवाल पूछे जाएंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट। उसके आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट है परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सो मैग्नेट हो गया, उस टाइप से परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कौन कौन से सवाल आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंट्रो, इसका इंट्रोडक्शन पूछेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशनल EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर ED करंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और AC जनरेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अल्टरनेटिंग करंट, ये भी एक नया चैप्टर ही है, अल्टरनेटिंग करंट, इससे कौन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले
एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। फिर अगला इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फेजर डायग्राम है, एलसीआर सीरीज सर्किट है, एलसीआर सीरीज सर्किट ये बेसिक है, ये रेजोनेंस पर है। पावर एंड पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट है। फिर ट्रांसफार्मर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बार बार। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां तक मैंने आज आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, एटीएम न्यूक्लियाई, इन सभी बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।